हम परमेश्वर के वचन में से पिछले दिनों में एक आयत को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कोई मेरे लिए पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो कैसा है? नई सृष्टि है। पुरानी हालेलुया। बातें बीत गई है और पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो वो सब नया नई हो गई है। हालेलुया। प्रभु हमें नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम पापी थे, यीशु के लहू से धुलकर हम धर्मी हो गए। हालेलुया। पहले हम साधारण थे, अब हम साधारण नहीं हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जगत के मूर्ख थे, परंतु अब हम मूर्ख नहीं, बुद्धिमान हैं। मसीह में आने के बाद आपको लगातार ये बात बताया है कि मसीह में आने से क्या परिवर्तन होता है। और पिछली बार हमने बताया था जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में क्या हैं? नई सृष्टि। लेकिन आज पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर एक विचित्र घटना 35 आयत से लेकर 41 पद तक। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पहला आदम और हवा जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाई, उसके लिए लिखा है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था। अगर वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था तो इसका मतलब क्या है मालूम है? जो परमेश्वर कर सकता है वो भी कर सकता है। नहीं, समानता का क्या मतलब है? गॉड ने, परमेश्वर ने मनुष्य को इक्विवेलेंट बनाया, समानता और स्वरूप। केवल बॉडी में नहीं, अधिकारों में भी। और वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया। सारी पावर एंड अथॉरिटीज परमेश्वर ने उसको दे दी। किसको? पहले आदम और हवा को। लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और उस जगह पर अगर हम देखते हैं लूका के 4थे अध्याय में कि यीशु मसीह को जो शैतान जो है परीक्षा के लिए कंगूरे पे ले गया, और वहां लिखा है, पढ़िएगा 4थे अध्याय के एक पद को मैं आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं, और उसका 5वां पद पढ़िए। 4थे अध्याय का 5वां पद। तब शैतान उसे ले गया। शैतान उसे ले गया। किसे ले गया? शैतान यीशु को ले गया। और यीशु मसीह उन दिनों में उपवास प्रार्थना में है। हालेलुया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य उसको दिखाए। पल भर में, कितनी देर में? सेकंड्स में क्या दिखा दिया? जगत का पूरा वैभव दिखाया। हालेलुया। जगत का वैभव दिखाया, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। क्या बोला? जगत का सारा वैभव और अधिकार। इस शब्द पर ध्यान देना, ऑथोरिटी, अधिकार। वो यीशु को कह रहा है कि ये सारे जगत का वैभव और इसके ऊपर पूरा अधिकार मैं तुझे दूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। आप बताइए, क्या परमेश्वर ने यह अधिकार शैतान को सौंपा था?
ये अधिकार किसके पास था? इस पूरे जगत के ऊपर, इस जगत के वैभव पर आदम और हवा का अधिकार था, जिसे शैतान ने बहला फुसला कर उससे छीन लिया। वो तो है ही ऐसा धोखेबाज। आदम और हवा से उसने क्या छीना? वो सारा अधिकार छीन लिया, और सारा अधिकार छीनकर अब यीशु मसीह को कह रहा है, मुझे झुककर एक बार दंडवत कर दे, ये सारी पावर एंड अथॉरिटी मैं तुझे दे दूंगा। झूठा कहीं का नहीं तो। हम तो इसको क्या बोलते हैं? झूठी बोलते हैं। लेकिन शैतान यहीं पर एक दफे सच बोला, बाकी सच बोलता ही नहीं हूं। और यह सच है कि पहले अधिकार मानव के पास था, आदम और हवा के पास था। वो सारा अधिकार उसने क्या कर लिया? छीन लिया। और छीन के अब वो कह रहा है सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा? आदम और हवा ने। आदम और हवा ने जो अधिकार हमारे पास था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। याकूब और एसाव दो भाई हैं। पहलोटा कौन है? एसाव। सारा पहलोटे का अधिकार किसके पास है? और आपको यह पता होना चाहिए कि पुराने नियम में पहलोटे को डबल अधिकार है, दुगना हिस्सा मिलता है उसको प्रॉपर्टी में। अगर वो पहलोटा है तो उसे कितना मिलता है? दुगना मिलता है। लेकिन उसने एक मसूर की दाल के चक्कर में, एक बार के भोजन के चक्कर में, एक बार के अपनी तृप्ति के चक्कर में वो अधिकार अपने छोटे भाई को सौंप दिया। उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में, वो बहुत रोया, बहुत पछताया, और शायद अब याकूब के पास गया भी होगा कि ये तेरी दी दाल तूने मुझे दी थी, उससे 4 गुना दाल ले ले तू वापस, पर मेरा अधिकार मुझे दे दे। लेकिन बाइबल बताती है उस पर दया नहीं हुई। अधिकार उसने खुद खोया। आज आपको मैं गफलत से बाहर लाना चाहता हूं। अब यहां पर यीशु मसीह ने बड़े धैर्य के साथ, यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया। वो कहता है मुझे सौंपा गया है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो उत्तर क्या है यीशु मसीह का? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। और क्या कह रहा है वो? झुककर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा, जो मुझे दिया गया। मेरे पास जो है वो सब तेरा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू किसको प्रणाम कर? तू किसके सामने झुक? तो किसको दंडवत कर? तू केवल अपने परमेश्वर को दंडवत कर। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरी जो बात है, यानी अधिकार वाली बात जो उसने बोली, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। कोई टीका टिप्पणी उसने नहीं की। कोई अधिकार के ऊपर उसने कोई बात नहीं करी, चुप रहा। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं यीशु मसीह ने मन में ठाना होगा, इस दूसरी बात का जो जवाब है कि जो तूने मुझसे कहा है कि सारा अधिकार मेरे पास है, मैं जानता हूं आज सारा अधिकार तेरे पास है, लेकिन एक दिन मैं इसका भी जवाब दूंगा। हालेलुया। चुप रहना कहीं कहीं बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता हर जगह हर बात का जवाब दिया जाए। वक्त आने पर उसका जवाब भी दिया जाता है। यीशु मसीह ने कोई जवाब यहां पर इस विषय में नहीं दिया कि तू झूठ बोल रहा है, पावर एंड अथॉरिटी तो मेरे पास है, मेरे बाप की है। लेकिन चुप रहा। और उसके बाद अपनी सेवा में जुट गया। मुर्दे जलाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे अद्भुत कार्य
चेले बनाए और उसके साथ रह करके काम करने लगा। लेकिन मरकुस के 4 अध्याय में जब वो यीशु मसीह ने एक दिन ये कहा झील के उस पार चले, तो जरा उसको पढ़ेंगे हम। झील के उस पार चले, पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। आओ हम झील के उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर और वो भीड़ को छोड़कर कहां चल पड़ा? वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ। और उसके साथ और भी नावें थी। उसके साथ और भी बहुत सारी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। क्या आया? आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक और लहरें उठी और नाव को डुबोने की कोशिश कर रही थी। और पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु कहाँ सो रहा था? पिछले भाग में सो रहा था। आगे, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, यीशु के पास जाकर उससे कहा, हे गुरु। सारे चेले यीशु के पास गए और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे हमारी लेश मात्र भी चिंता नहीं है? हम मरे जा रहे हैं। आंधी और तूफान और लहरों ने आकर हमें घेर लिया है। जिस झील में हम पाए जाते हैं 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है और मौत सामने खड़ी हुई है। और उठ, सो मत। और यीशु ने उठा और यीशु मसीह आगे आया और आगे आकर उसने क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। क्या किया उसने? आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत हो जा। और पानी शांत हो गया। और चेले जो बड़े बेचैनी में थे, जी नहीं था। ऐसी स्थिति में जी होता है क्या? नहीं था। लेकिन वहां लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी को थमा दिया तो क्या हुआ? बड़ा चैन हुआ। क्या हो गया? पड़ोसी को बोलो, बड़ा चैन हो गया। आपके घर में बेचैनी है ना? अभी आपके घर में बहुत बेचैनी है। आंधियां और तूफान हैं। नई बेचैनी आ जाती रोज। चैन छीना हुआ है। चैन नहीं है, जी नहीं है, परेशानियां हैं। यीशु खड़ा हुआ तो उसने आंधी और पानी को डांट कर थमा दिया। और वहां लिखा है वो पानी थम गया और लहरें थम गई। और लिखा है वहां पर बड़ा चैन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जरा यहां गौर से सुनने की जरूरत है। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों? जिस नाव में यीशु बैठा है उसको डरने की कहां जरूरत है? हालेलुया। जिस घर में यीशु है उस घर को डरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा, तुम डरते क्यों? मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना। फिर क्या हुआ? मेरा विषय ये है अब जो आ रहा है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए। वे बहुत ही डरे हुए थे, डर गए। आपस में बोले और आपस में डिस्कशन करने लगे, यह कौन है? ये कितने साल से साथ रह रहे हैं? लगभग 2.5 साल मान लेते। पीरियड तो नहीं लिखा है। लगभग 2.5-3 साल से यीशु मसीह की शिष्यता को ग्रहण कर चुके हैं। यीशु के साथ रह रहे हैं। यीशु के साथ अंधों को आंखें देते हुए देखा, लंगड़ों को चलाते हुए देखा, दुष्टात्माओं को भगाते हुए देखा, मुर्दे जिंदा करते हुए देखा। और आज ये पूछ रहे हैं ये कौन है? अरे ये कौन है? किसके बारे में पूछ रही है? जिसके साथ 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को भोजन कराया है जी। 4,000 को भोजन कराया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। साथ साथ रह रहे हैं, प्रार्थना करने साथ जा रहे हैं,
मत्ती 5वें अध्याय में शिक्षा पाने पहाड़ पर गए। आज पूछ रहे हैं ये कौन है, ये कौन है भाई? सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी सोच, चेलों की सोच, चेले क्या सोचते थे? यीशु मसीह बुखार ठीक करता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, दुष्टात्मा को निकाल देता है और मुर्दे भी जला देता है। परंतु आज इनकी सोच से बढ़कर, विचारों से आगे एक अद्भुत काम यीशु मसीह ने करके दिखा दिया है, जिसे आज तक कभी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करके दिखाया। तभी तो ये बोल रहे हैं। हम तो सोच रहे थे केवल ये कैंसर ठीक करता है, नहीं, हमारी सोच क्या है मालूम है? यीशु मसीह बुखार ठीक करता है, छींक बंद करता है, पेट का गैस का दर्द ठीक करता है। कैंसर हो जाए वो नहीं ठीक कर सकता, और कोई बीमारी हो जाए वो ठीक नहीं कर सकता। चेले यही सोचते थे कि यीशु मसीह इतना ही काम कर सकता है। यीशु मसीह के विषय में चेलों की सोच छोटी थी, अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे कि इस क्षेत्र में प्रभु क्या करेगा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने यीशु को कभी पानी पे चलते या आंधी को डांटते और लहरों को थमाते हुए कभी नहीं देखा है। मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आपके स्तर को ऊंचा लाना चाहता हूं। जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में अब तक किया है, उससे बढ़कर करने की ताकत अभी भी उसमें है। जो अभी तक किया है ना, जो अभी तक किया है, उससे बढ़कर करने की सामर्थ्य अभी यीशु मसीह में है। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से आपका हाथ वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो बड़ी बड़ी आंधियों को, बड़े बड़े तूफानों को और उठती हुई लहरों को थमा देने की ताकत रखने वाला खुदा है। तो चेलों की सोच में क्या था? चेले सोचते थे केवल ये काम कर सकता है। तभी तो ये बोल रहे ये कौन है, तभी तो ये बोल रहे हैं ये कौन है भाई, कि सृष्टि भी इसका, आंधी भी इसका कहना मानती है, तूफान भी इसका कहना मानता है, पानी और लहरें भी इसका कहना मानती है। ये कौन है भाई? हालेलुया। कई बार आप अपने पास्टर को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। पादी साहब केवल भूत निकाल सकते हैं बस। नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पी लेती बहनें। डॉक्टर ने बोल दिया अब नहीं बच सकती। पास्टर साहब आप चलो प्रार्थना करने के लिए। मैं गया, प्रार्थना किया, प्रभु ठीक करके ले आया। हालेलुया। खुदा को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। चलिए मेरा विषय थोड़ा और आगे है। ये कौन है जो आंधी और पानी को भी डांटता? हालेलुया, हालेलुया। कोड़ी को चंगा किया, मुर्दों को जिला देने वाला प्रभु। हालेलुया। और आंधी और पानी को डांट कर थमा देने वाला प्रभु, और पानी के ऊपर चल दिखलाने वाला प्रभु। जो आपने सोचा नहीं उससे परे हटकर काम करने वाला प्रभु। अभी तक चेलों ने जो देखा था वही तो देखा, वही तो सोचते थे कि यीशु ये कर सकता है। लेकिन आज पहली बार आंधी और तूफान को डांट कर थमाते हुए देखा तो बोला ये कौन है भाई?
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 28 और 29 पद को। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझ नहीं होगी। पढ़ो। जब यीशु ये बातें कह चुका, ये बातें कर चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। भीड़ कैसे क्या हो गई? उसके उपदेश से भीड़ क्या हो गई? चकित हो गई। और क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, उनके शास्त्रियों के समान, आज तक जो भाषण सुने थे उनके समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। कैसे उपदेश देता था? अधिकार के साथ। मैंने कई बार प्रचार किया है ये बात। लच्छेदार भाषण बहुत लोग देते हैं, परंतु लच्छेदार भाषणों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। आपके भाषण के साथ सामर्थ्य भी प्रकट होनी चाहिए। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये मत करो, ये नैतिक शिक्षा है जो घर में माँ बाप भी सिखाते हैं और बहुत सारी सत्संग में भी यही सिखाते हैं। बस अरे थोड़ा इससे आगे बढ़ो ना। ये नैतिक शिक्षा है, ये मॉरल साइंस है, ये स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, माँ बाप के आज्ञा का पालन करो, आदर करो, ये सब बातें अच्छी लगती हैं और कई जगह पर सत्संगों में ये बातें सिखाई भी जाती है और अच्छा भी है, ये सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपको शैतान ने पकड़ा हुआ है, आप बंधन में हैं, क्या ये झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सिखाने से तांत्रिक विद्या टूट जाएगी? परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। सामर्थ का आत्मा दिया है। He provide us। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के पहले दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, पढ़िए लूका 9। फिर उसने 12 को बुलाया। फिर उसने 12 चेलों को बुलाया। उन्हें पहले परमेश्वर हमें बुलाता है और बुलाने के बाद क्या किया? उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। पावर एंड अथॉरिटी ही प्रोवाइड हिज डिसाइपल। उसने अपने चेलों को अधिकार और सामर्थ दिया। हालेलुया। ऐसे ही नहीं भेजता वो कि जाओ भाई लच्छेदार भाषण दे करके लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर लो। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वरन अपनी सामर्थ के साथ प्रकट होता है। वचन अधिकार से प्रस्तुत करना है। वचन को कैसे क्लेम करना है? अधिकार से पेश करना है। जब अधिकार समेत आप बोलेंगे तभी तो लोग विश्वास करेंगे। क्यों भाई? हैं? जब हम बोलते हैं अधिकार से हो जाएगा, बोले यार कैसे हो जाएगा? अभी तक तो हुआ नहीं। 28 साल से हम घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन जब मेरे पास आते मैं बोलता हूं हो जाएगा। हुआ कि नहीं? हमारे जीवनों में प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। अगर उसने बुलाया है, बुलाने वाला कौन है आपका? आपको किसने बुलाया यहां पर? सुनो ध्यान से विश्वासियों, आज जैसे आए हो वैसे जाओगे नहीं। अगर उसने बुलाया है तो वो बुलाने के बाद अधिकार और क्या देता है? सामर्थ्य भी देता है। लेकर जाओ उस सामर्थ को बाहर। हालेलुया। उस सामर्थ के द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। चलिए वहां पर अगर आप और आगे बढ़ते हैं, एक जगह से और मैं आपको पढ़ना चाहता हूं।
मरकुस का 1 अध्याय उसका 27 पद पढ़ो। मरकुस 1:27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए इस पर सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, आपस में वाद विवाद करने आपस लगे। में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी देता है। क्या करता है? हैं? अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और अशुद्ध आत्मा उसकी आज्ञा का पालन करके निकल जाती है। कोई तो बोले हालेलुया। यही तो हुआ। और अशुद्ध आत्माएं भी उसका क्या मानती है? अशुद्ध आत्मा क्या मानती है? मैं भी तो कई बार लोगों को बोलता हूं। देखो, हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा को, चलो चलो उठाओ अपना बोरा बिस्तरा और निकल लो, तो निकलती कि नहीं? हाँ जी। वो हनुमान जी की बहुएं कहाँ हैं? निकली कि नहीं? हैं? छोटी कहाँ आज? अब दूसरी में आएगी। निकली कि नहीं आई? हैं? बसंती बहन निकली कि नहीं आई? आज्ञा किसने दी? दुष्ट आत्मा हमारा कहना मानती है। पर यह अधिकार हमारे पास आया कहां से, वो बाद में बताऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी उसकी आज्ञा को मानती हैं और उसका कहना मानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमको इस बात को समझना है। यूहन्ना का 5 अध्याय उसे 26 और 27 पद को भी पढ़े। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। पिता अपने आप में जीवन रखता है। पिता यानी परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास क्या है? क्या है? उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है। हेलो, इधर देखो। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। आप कौन है? वचन में एक बात लिखी है, यूहन्ना 1:12 में। परंतु अच्छा, आप तो लेपालक बेटे हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जी, गोद लिए हुए हैं, सोतेले हैं। आप हो सोतेले, मैं तो नहीं हूं। मैं सोतेला नहीं हूं। मैं तो उसके खून से खरीदा हुआ, मुझे कीमत देकर उसने अपना बेटा बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आज अंतर आएगा, देखना अभी आप थोड़ी देर में। चित्र ने यीशु मसीह किसका पुत्र है? अच्छा, आप किसके पुत्र हैं? तो मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर पक्षपात करता है? तो इसका मतलब जो यीशु कर सकता है वो उसके चेले भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बहुत कम। हालेलुया। कितनी एक्साइटमेंट की बात है ये। जो यीशु कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। आमीन। मैं भी आंधी को, पानी को, लहरों को हुक्म दे सकता हूं और उनको मेरा कहना मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, पर हम कर क्यों नहीं पा रहे? हाँ जी, क्या लिखा है? जरा इस आयत को पूरा कर दें। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार उसको दिया है, पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में क्या रखे? हालेलुया। हाँ, 27 भी पढ़ दीजिए। वरन उसे न्याय करने का भी वरन उसे अधिकार क्या दिया का है। अधिकार दिया गया है? हालेलुया। और इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का बेटा होने के नाते
सारी पावर एंड अथॉरिटी यीशु के पास। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं लूका के 4 अध्याय के 5वें पद को जो मैंने आपको पढ़ाया उसका जवाब। यीशु मसीह को पकड़ा, उसकी कहानी खत्म करने के लिए उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में जाऊंगा क्योंकि समय नहीं। यीशु मसीह को पकड़ा, क्रूस पे चढ़ा दिया, मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कोई तो बोले हालेलुया। कुलुस्सियों 2:14 में क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कुछ कर रहा था। कुलुस्सियों 2:14 में यीशु मसीह कुछ कर रहा था। वो क्या कर रहा था पढ़ो। और विधियों का वह लेख, क्रूस के ऊपर कुछ हो रहा है। विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। क्या कर दिया? कुछ मिटा रहा है। क्रूस पर चढ़कर क्रूस पे कुछ हो रहा है। देखिए दो सोच है। शैतान की क्या सोच है? यीशु का खात्मा हो रहा है। पर परमेश्वर की सोच क्या है? मानव जाति का उद्धार हो रहा है। क्रूस पर कुछ हो रहा है। क्रूस पर क्या हो रहा है? विधियों का लेख जो मेरे और आपके खिलाफ था वो मिट रहा है। कुछ हो रहा है। हालेलुया। अभी कुछ और होने वाला है, उससे बड़ा कुछ और होने वाला है, बता रहा हूं अभी आपको। उसके साथ क्या लिखा है आगे? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, उसको तो क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, सामने से हटा दिया है। आगे, और उसने प्रधानताओं, उसने किसने? बोलो यीशु ने। जोर से बोलो यीशु ने। प्रधानताओं और अधिकारों को, प्रधानता और अधिकारों को। अधिकार किसके पास थे? ओहो, आप लोग यहां नहीं है, उसका मतलब अधिकार सारे शैतान के पास है, जो उसने आदम और हव्वा से क्या कर लिए हैं? छीन लिए हैं। पता है ना आपको? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते हो? वो सारे अधिकारों को, अधिकारियों को, आकाश मंडल में जो सेना है उसको, प्रधानताओं को, किसकी प्रधानताएं? शैतान की प्रधानताएं, और अधिकारों को जो आकाश मंडल में राज्य कर रहे हैं उनको क्या कर रहा है? ऊपर से उतार कर। कहां से उतारा? कहां थी? आपको पता है ना शैतान की सेना कहां है? कहां लिखा है? एफिसियों के 6 अध्याय उसके 10 पद से अगर हम आकर पढ़ेंगे तो हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु आकाश में रहने वाली शैतान की आत्मिक सेना बोला है उसको, उससे है। और यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा हुआ है तो वहां से उनको क्या कर रहा है? नीचे ला रहा। नीचे क्या कर रहा है? वहां से नीचे ला रहा है। हालेलुया। मुझे लगता है पूरी फौज, स्वर्गदूतों की पूरी फौज इस काम पे लगी हुई है उस दिन। हालेलुया। प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या बना दिया उनका? क्या बना दिया उनका? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा, और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर वो उसको कहां पहुंचा दिया? अधोलोक में। बोलो अधोलोक में। कहां पहुंचा दिया? जो ऊपर थी सेना उसको कहां पहुंचा दिया? नीचे उतार कर अधोलोक में पहुंचा दिया। अब सुनना कहानी, यहां कहानी शुरू होती है। हालेलुया। क्या बना दिया बेटा? आगे बढ़ दो। और क्रूस के द्वारा उन पर क्रूस के द्वारा क्या हुई? जय जयकार की, विजय की ध्वनि आई। हालेलुया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, 3 दिन कब्र में रहा, बॉडी उसकी कब्र में पड़ी रही, परंतु वो कहां गया? अधोलोक में गया।
अधोलोक में जाकर उसने क्या किया? दो काम किए। कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। जो आदम से लेकर अब तक जो कैद में थी, उन आत्माओं का उद्धार, उसकी भी चिंता करके उनको भी सुसमाचार सुना दिया। एक और बड़ा काम वहां पर किया। वहां मुलाकात हुई, जिसकी मुलाकात पहाड़ पे हुई थी ना, और वो बोल रहा था सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह अधोलोक में गया और उससे बोला, भाई वो जो लूका 5 अध्याय में तूने मुझसे कहा था कि सारा अधिकार तेरे पास है, वो चाबियां तेरे पास है, वो सारी पावर एंड अथॉरिटी तेरे पास है, हैंड ओवर कर, हैंड ओवर कर, चल इधर दे। और उसको लेकर तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया। और जब कब्र से बाहर आ गया, सीधा ऊपर चला गया? नहीं, मत्ती 28:18 पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु किसके पास आया? यीशु किसके पास आया? अरे बोलो ना, किसके पास आया? देखो, मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। यीशु किसके पास आया? उन 12 चेलों के पास आया। 11 चेले मौजूद थे, एक तो मर गया। 11 चेलों के पास आया और उनसे कहा, उनसे क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हेलो हेलो, क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का, शैतान ने क्या बोला था? पृथ्वी का सारा वैभव मुझे दिया गया है। मैं उससे छीन कर, अधोलोक में मेरी मुलाकात हुई उससे, और मैं उससे ये चाबियां, ये अधिकार छीन कर ले आया हूं। अब स्वर्ग का भी अधिकार मेरे पास है, और जो पृथ्वी का अधिकार है वो भी मेरे पास है। कोई तो बोले हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है वो सुने, स्वर्ग का अधिकार भी मेरे यीशु के पास है, और पृथ्वी पर भी अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। और चेलों से कहा, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूं, तुम लोग खुश रहना, बाय बाय। वो अधिकार उसने लिए और चेलों को हैंड ओवर कर दिए। करे कि नहीं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? क्या बनाओ? हालेलुया। सारी जातियों के लोगों में जाओ और चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15वां पद। यहां पर यीशु मसीह ने चेलों से और भी कुछ कहा है। हालेलुया। क्या कहा वो जरा पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बोलो सारी सृष्टि, ऐसे बोलो सारी सृष्टि। सारी सृष्टि के लोगों के बीच में जाकर क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे, अब सुनना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, आपने विश्वास किया? बोलिए, आपने विश्वास किया? आपने बपतिस्मा लिया? ठीक है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। पहली बात, उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे विश्वास करने वालों अब सुनो, अब आपके लिए गुड न्यूज है। पड़ोसी को बोलो, आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। क्या गुड न्यूज है? जो विश्वास करेगा, क्या करेगा? जो विश्वास करेगा, उसके पास क्या क्या होगा? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेगा वो? क्या करेगा?
अभी तक कौन निकालता था? यीशु मसीह। लेकिन अब चेले और विश्वास करने वाले भी निकालेंगे, विश्वास करने वाले भी निकालेंगे। आप विश्वास करती हैं? हालेलुया। आप विश्वास करती हैं? आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेगा। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को क्या कर लेगा? सांपों को क्या कर लेगा? उठा लेगा। सांपों को उठा लेगा और बिच्छुओं को क्या कर देगा? कुचल देगा। और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, और तो भी उनकी हानि न हो, तो भी तुम्हारी हानि कुछ नहीं होगी। अधिकार प्रभु ने अपने पास था, उसके पास था, वो हमें दे दिया। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता। आप रखते हैं कि नहीं? रखते हैं? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो आपके पास अधिकार है। हालेलुया। क्या लिखा है? ये काम जो मैं करता हूँ। ये काम कौन कौन से काम? कौन कौन से काम? यीशु मसीह कौन कौन से काम करता है? अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चला देना, पानी पे चलना, आंधी को डांट थमाना, और मुर्दे जिंदा कर देना, और ये काम जो मैं करता हूं कौन करेगा? वह भी करेगा। कौन करेगा? बोलो, मैं भी करूंगा। हालेलुया। क्राइस्ट ने अपनी ऑथोरिटी अपने पास नहीं रखी। उसने वो सारा अधिकार जो आदम और हव्वा ने, पहले आदम ने खोया था, दूसरा आदम यीशु मसीह है। ठीक है? दूसरा आदम यीशु मसीह है। पहला आदम मिट्टी से बनाया गया, दूसरा आदम पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुआ। हालेलुया। जो दूसरा आदम यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने पहले आदम के को जो उसने खो दिया था वापस दिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अब यीशु मसीह के द्वारा हम कहां आ गए? कलीसिया में आ गए, अदन की वाटिका में आ गए। और अदन की वाटिका में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। पावर एंड अथॉरिटी आ गई हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम कर नहीं पा रहे। हम, पड़ोसी को बोलो, हम कर नहीं पा रहे। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु ले गया। यीशु ले गया साथ। बोलो ना, यीशु ले गया साथ। क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन हम, पादरी साहब, हम कर नहीं पा रहे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय 14 पद से 20 पद तक पढ़े। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, जब वो यीशु मसीह पहाड़ पे गया हुआ है, सुनिए इधर, पहाड़ पे गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? एक दिन पहले यीशु मसीह ने कहा, आओ हम प्रार्थना करने चले। क्या बोला? अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आओ हम प्रार्थना करने चले। जब यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने जाने लगा तो यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। पर पहुंचे कौन? बोलो, 3। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो 3 चेले गए। कितने? 3 चेले। अब ये 3 चेले ऊपर गए और जब 9 चेले नीचे थे तो एक आदमी आया अपने बेटे को लेकर, बोला, मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, इसको क्या कर दो, आप निकालो। चेलों ने बहुत प्रार्थना की, चेलों ने बहुत प्रार्थना किया, डांटा भी,
है ना। कई बार हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा डीट होती, निकलती नहीं है। तो एक पास्टर साहब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, उसको बोला निकल जा निकल जा निकल जा, तो वो बोली नहीं निकलूंगी नहीं निकलूंगी, तू नहीं निकल, मैं चला जाता हूं। मेरा कहने का मकसद ये है, 9 चेलों के पास उस बच्चे को लाया गया, पर वो उसे चंगा नहीं कर पाए। यही कहानी है, यही घटना है। जरा इसको पढ़ दीजिए भाई। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर और उसके पास घुटने टेक कर उससे क्या कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरी एक समस्या है, मैं अपने पुत्र के साथ अपनी समस्या के साथ आया हूं। आगे, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, वो बहुत दुखी है और बार बार आग में गिर जाता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। किसके पास लाया था? आज लोगों को परेशानी है तो किसको, कहां जाएंगे वो? बोलो ना, कहां जाएंगे? वो किसी प्रार्थनावादी को ढूंढेंगे, कोई यीशु का चेला मिल जाए उसको ढूंढेंगे। पर जब वो यीशु के चेले के पास पहुंचे तो बाप क्या शिकायत कर रहा है, पढ़िए। पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। क्या हो गया? वे उसे अच्छा नहीं कर पाए, वे दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, वे कीलों को निकाल नहीं पाए, वे तांत्रिक विद्याओं से भिड़ नहीं पाए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। 2 चीज बोली, अविश्वासी और हठ, जिद। ये 2 चीजें चेलों में थी। और उससे क्या कहा? आगे बढ़ो। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारे विषय में ऐसी बातें सुनता रहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। क्या कहा यीशु ने? उसको मेरे पास लाओ। फिर क्या हुआ? तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को क्या करा? डांटा, और वह उसमें से निकल गई। और वो उसमें से बोलो पड़ोसी को, वो उसमें से निकल गई। चेलों ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, परंतु नहीं निकली। पर यीशु ने डांटा और निकल गई। अब एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर जब चेले एकांत में थे, अलग से यीशु मसीह से एक बात पूछी, हम उसे क्यों ना निकाल सके? व्हाट इज द रीजन? हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाए? बहुत अच्छा सवाल किया चेलों ने। आज ये सवाल आपके अंदर है ही नहीं, ये क्यूरियोसिटी आप में है नहीं। पास्टर, जो आप कर रहे हो वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? बल्कि मैं एक ऐसा पासवान हूं जो उत्साहित करता हूं कि मुझे फोन क्यों कर रहे हो। क्या आप शैतान को नहीं डांट सकते? क्या आप उस बीमारी को नहीं डांट सकते? क्या आप दुष्ट आत्मा को नहीं डांट सकते हैं? क्या आप उस तांत्रिक विद्या को पर प्रबल नहीं हो सकते? क्योंकि जो अधिकार उसने मुझे दिया है, वही अधिकार उसने विश्वासी को भी दिया है। आप साधारण थे, पर अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, और जो अब मसीह यीशु में हैं वो सामर्थी हैं। कैसे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? क्या लिखा? आगे जवाब दिया यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्या तीसरी बात क्या है? विश्वास की। जैसे हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक शक आता है, पता नहीं मैं प्रार्थना करूंगी ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं।
क्या आ गया? संदेह आ गया। आपके सामने बड़ी आंधी आई, तूफान आया, आपको क्या करना है? उसको बोलना है थम जा, यीशु के नाम में थम जा। आई हैव पावर एंड अथॉरिटी, मेरे पास अधिकार है। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, आप उस अधिकार को क्या करा हुआ? आपने ताक में रखा हुआ है, आप उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ बातें और हैं जिनके कारण यीशु मसीह ने कहा अविश्वास और तुम्हारी जिद, हट, हमारे जीवन में से हट ही नहीं निकल रही। दुष्ट आत्मा कैसे निकालेंगे? फिर यीशु मसीह ने एक सजेशन दिया उनको। आगे बढ़ना भैया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कह तो क्या सकोगे, करोगे? इस पहाड़ से कहोगे उखड़, हालेलुया, तो वो उखड़ जाएगा। छोटा दाऊद 5 पत्थर लेके, गोफन लेके मारने जा रहा है, तो गोलियत हंस रहा है। ये मुझे कुत्ता समझ के आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अगर वो हम पर हंस सकता है, तो हमको अधिकार है कि हम उस पर हंस सकते हैं, क्योंकि विजय हमारी है। कोई आंधी, कोई तूफान आपके सामने आए ना, आप उस पर हंसो। वो आधा तो बावड़ा खुद ही हो जाएगा, बोले यार हंस क्यों रहा है? हालेलुया। थोड़ा गंभीर हो जाओ, थोड़ा पॉजिटिव बोलो, हालेलुया। डरो मत। उन पहाड़ों से कहो उखड़ कर समुद्र में जाना है तुझे। हंसेंगे और बोलेंगे उखड़, चलो समुद्र में, तुम्हारा स्थान समुद्र में है। आप बोलेंगे और हो जाएगा।